नमस्कार साथियों ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण क्विज अक्टूबर माह का जारी कर दिया गया है साथियों। इसका लिंक यहाँ पर देख सकते हैं। इस लिंक के माध्यम से खोलेंगे। इसके बाद साथियों ये जो क्विज है ये सभी शिक्षक साथियों को पूरा करना है। और ये जो शिक्षक के लिए क्विज है ये निपुण की वार्षिक व दैनिक शिक्षण योजना, भाषा की संदर्भिका की समग्र समझ और गणित की संदर्भिका की समग्र समझ पर आधारित है। और यदि इस प्रशिक्षण को आपको करने में कोई दिक्कत है तो इस लिंक के माध्यम से आप ये वीडियो देखेंगे और पूरे प्रशिक्षण के जो भी क्विज है उसका सॉल्व करेंगे। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम, HRMS कोड, मोबाइल नंबर, जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर क्विज स्टार्ट होगा, जिसमें यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है कि क्या आप द्वारा क्विज प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित प्रशिक्षण वीडियो का अध्ययन किया गया है। भाषा की वार्षिक व दैनिक शिक्षण योजना, भाषा की संदर्भिका की समग्र समझ और गणित की संदर्भिका की समग्र समझ। यदि नहीं तो कृपया उक्त वीडियो का अध्ययन करें। तो यहाँ पर आपको ये हाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने किया है तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न की शुरुआत होगी कि अकादमिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 2 और 3 की भाषा की शिक्षण योजना में पुनरावृत्ति के लिए कितने सप्ताह दिए गए हैं। तो साथियों 7 सप्ताह दिए गए हैं। और नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। बच्चों को संख्याओं का गुणा को 3-3 लड्डुओं को 5 डब्बों के चित्र में दर्शाना। बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचे या ठोस वस्तुओं से गुणा की प्रक्रिया को दर्शाना। बच्चों को कहानी के माध्यम से गुणा की शब्द से परिचित कराना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, इसमें से कौन सा क्रम आप लगाएंगे। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होगा 3, 2, 1, यानी कि पहले 3 यानी बच्चों की कहानी के माध्यम से गुणा की शब्द से परिचित कराना। इसके बाद बच्चों की गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचे या ठोस वस्तुओं का। इसके बाद बच्चों को संख्याओं का गुणा को 3-3 लड्डुओं को 5 डब्बों की चित्र में दर्शाना, ये होगा। इसके बाद देख सकते हैं साथियों आगे कि भाषा की एक शिक्षक प्रतिदिन तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में कुछ बच्चों को वर्ण, शब्द, वाक्य स्तर पर कार्य करने के लिए गतिविधियाँ देते हैं और कुछ को किताब कहानी पढ़ने देते हैं। शिक्षक कौन सा कार्य कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं रेमेडियल शिक्षण की बात की जा रही है, तो रेमेडियल शिक्षण पर कार्य, तो यहाँ रेमेडियल पर हम सही का टिक लगाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लतिका जी बच्चों को भाग की अवधारणा से परिचित कराना चाहती हैं। 24 ब्लॉक को 4-4 ब्लॉक प्रत्येक बच्चों को बांटने को कहती हैं और पूछती हैं कि कितने बच्चों को 4-4 ब्लॉक मिल पाए हैं। फिर उसे बार बार घटाव की प्रक्रिया से बोर्ड पर दिखती हैं। फिर भाग को विभाजन तथ्यों से विभिन्न उदाहरणों के साथ समझाती हैं। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है कि अलग अलग प्रक्रियाओं से भाग के सवाल को हल करना सिखा रही हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। अगला है साथियों को प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास पर प्रतिदिन कक्षा के कितने प्रतिशत छात्रों के साथ कार्य प्रस्तावित है। तो साथियों 25% बच्चों के साथ, यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि भाषा के शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्य को ट्रैक करने के लिए शिक्षक संदर्शिका में एक ट्रैकर दिया गया है। इस ट्रैकर में किसी एक दिन के कार्य को कब करते हैं। तो साथियों इसका उत्तर होगा कि तीनों कालांशों में शिक्षण पूरे करने के बाद करते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि गणित के शिक्षण चक्र के संदर्भ में भाग 1 में लिखे शब्दों को भाग 2 के शब्दों से क्रम में कीजिए। तो साथियों यहाँ पर है कि दिवस 1 और दिवस 1 से 4 में क्या करते हैं हम, तो अनुदेशात्मक कार्य करते हैं जैसा आप सभी जानते हैं। और दिवस 5 में क्या करते हैं हम, तो समेकन और आकलन करते हैं। और दिवस में 6 क्या करते हैं साथियों, तो रेमेडियल कार्य करते हैं। इसका ये ऑप्शन हो, इसका ये सीक्वेंस होगा 1 से 4 दिन में अनुदेशात्मक कार्य, 5वें दिन समेकन और 6वें दिन रेमेडियल कार्य। अगला जो प्रश्न साथियों कि कक्षा 2 और 3 में भाषा के पहले कालांश में पहले दिन पाठ्यपुस्तक के किसी एक पाठ को शिक्षण कार्य के चरण को क्रम से लगाते हुए सही विकल्प का चयन करें। पाठ को मौखिक रूप से सुनाना, शब्दावली विकास, पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन कार्य, पाठ पर समृद्ध चर्चा, मार्गदर्शन में पठन। तो साथियों जो इसका सीक्वेंस होगा, इसका जो सीक्वेंस होगा साथियों पहला ही होगा, क्योंकि हम सबसे पहले पाठ को मौखिक रूप से सुनाते हैं, फिर पाठ पर समृद्ध चर्चा करते हैं, फिर शब्दावली का विकास करते हैं,
फिर मार्गदर्शन में पठन करते हैं और अंत में पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन कार्य किया जाता है। साथियों ये क्विज इसका हम सबमिट कर रहे हैं, देखते हैं हमारा कितना स्कोर हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सबमिट किया, हमारा व्यू स्कोर चेक करेंगे साथियों। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पॉइंट्स हमारा 10 में 10 बना है और इसके आधार पर आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं साथियों। साथियों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों प्रशिक्षण जो क्विज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप अपना प्रशिक्षण कंप्लीट कर सकते हैं। जय हिंद।